Hey guys, what's up? This is Madan Saria, and I have very important topic right now to do, just like the previous one. Though you might be feeling tired of I'm repeating the same very important now. But trust me, these are really important. That's why I constantly keep on saying they are very important. What next topic that is very important I'm about to do? This is called what are the other compounds apart from aldehyde which respond to the tolerance reagent positively, right? So I have to repeat back a little bit from the previous video is that aldehyde when react with the tolerant reagent, right, ammoniated silver nitrate, or you call it ammoniacal silver nitrate, then it converts into carboxylate anion, right? So what happened there, this toluene reagent oxidizes the aldehyde, right, and the aldehyde converts into a carboxylic acid. ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में आ जाता हूँ बिकॉज कभी कभी लगता है मेरे को। तो ये टॉलिन रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट कर देता है, और यही काम कीटोन्स के साथ टॉलिन रिएजेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में सॉल्व कर लोगे वो ये हो, अगर आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, कोई भी दो पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन्स का नाम लिखा होगा और उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा केमिकली, तो आप प्रीवियस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा है, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आज जो बात कर रहा हूँ कि और दूसरे कौन से कंपाउंड्स हैं जो टॉलिन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द टॉपिक इज। सो आई हैव टू राइट अ लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक। what other compounds can react with, can give positive result with toluene reagent, ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये भी छोटा सा लेक्चर होगा एंड उम्मीद करता हूँ आप इसको भी उतना ही एंजॉय करोगे अगर आपने पहले वाला किया। इनफैक्ट मुझे अभी तक पता नहीं है। ओके, तो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया कि और कौन से वो दूसरे कंपाउंड हैं जो टॉलिन रिएजेंट के साथ रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो टॉलिन रिएजेंट्स को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो जो पहला कंपाउंड मुझे याद आ रहा है वो है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो आप जानते हो कि दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का अगर आप देखो तो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, जो स्ट्रक्चर है वो है इस तरीके से। तो जब आप फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट करवाओगे टॉलिन रिएजेंट के साथ, ध्यान से देखना, टॉलिन रिएजेंट का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन है, तो मैं पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, टॉलिन रिएजेंट से आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को पुल करता है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये इसको पुल आउट करेगा दोनों हाइड्रोजन को, तो इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा, अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे COO बन गया। ठीक है, यानी CO2 के फॉर्म में ये गैस बनकर बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि टॉलिन रिएजेंट जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम के इस केमिकल ने फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर दिया और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। यानी टॉलिन रिएजेंट के साथ जो टेस्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड नहीं देता, ये एक इकलौता ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड भी है जो इस रिएक्शन को पॉजिटिवली देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं फर्स्ट वाला आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी दूसरा कर तो जो दूसरा कंपाउंड है वो है हमारा, ध्यान से देखना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये वो दूसरा कंपाउंड है जो कि टॉलिन्स टेस्ट को पॉजिटिव देता है। कैसे, चलो इसके रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए मुझे पहले आपको सपोज
एक मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपकी मर्जी, आप ले सकते हो, ठीक है ना, ये ले लिया, चलो और कार्बन बढ़ाना है, बढ़ा लिया। आप हाइड्रोजन पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो देखो ये जो कार्बन है, ध्यान देखना, जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है मेजर वन, इस कार्बन के बराबर वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा। दिस इज योर अल्फा कार्बन, यानी एक अल्फा कार्बन ये है और दूसरा अल्फा कार्बन ये है। तो पूछोगे इनका भी कुछ नाम होगा, ऑफकोर्स ये बीटा होगा, ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ये क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, गामा हो गया। तो खैर हमें बीटा और गामा से कोई लेने देने नहीं है। तो अगर किसी हाइड्रोक्सी कीटोन में अल्फा हाइड्रोक्सी है और अगर उस कंपाउंड को टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, टॉलिन रिएजेंट के साथ, ठीक है, टॉलिन रिएजेंट। तो जब आप टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, जैसे आपको पता है कि ये क्या है, एक ऑक्सीजन सोर्स है, ये एक ऑक्सीजन का सोर्स है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होता क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे आप, अल्फा हाइड्रोजन पे जो मौजूद यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोक्सिलेट, ये एक कीटोन में कन्वर्ट होगा। कैसे, ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो हाइड्रोजन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन, दिस कम्स आउट एज अ पॉजिटिव आयन एंड ऑक्सीजन बिकम अ नेगेटिव आयन, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, इसको एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और वो हाइड्रोजन इसको यहाँ एक और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है इसको, यानी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों पोजीशन पे मौजूद हाइड्रोजन को ये क्या करता है, खींच लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके बन जाता है क्या, वाटर। और फिर जो बच जाता है वो यहाँ पर, यानी नेगेटिव चार्ज है, अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का सोर्स बढ़ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन के आसपास क्या होता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो है हमारा वाटर, और दूसरा जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, पहले आप देखना 1 2 3 4 5 6, हमारे रिएक्टेंट में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और हमारे पास था थर्ड और फोर्थ पे, तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये है, यहाँ पे हमारे पास एक कीटोन था। अब ये वाले कार्बन पे भी मौजूद जो ऑक्सीजन है वो कीटोन भी करते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कीटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कीटोन, ठीक है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो ये हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन और 3,4 डाईओन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलिन रिएजेंट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो सिर्फ एल्डिहाइड नहीं है जो कि टॉलिन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। कीटोन कभी नहीं देता, ये मैंने कल वाले टॉपिक में क्लियर कर दिया था। और कौन कौन सी कंपाउंड है वो बताने के लिए मैंने 2 बताया, एक और मुझे बताना है, ठीक है, और वो है हेमी एसिटल। तो वो हेमी एसिटल कैसे रिस्पॉन्ड करता है इसको देखते हैं, और वो भी एक ऐसा कंपाउंड है जो टॉलिन रिएजेंट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। चलो फिर उस थर्ड टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हेमी एसिटल। अब पहले तो ये जानने की कोशिश करो कि ये हेमी एसिटल होता क्या है, ठीक है ना। हेमी एसिटल हम बोलते हैं एक कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है कार्बन पे, और दूसरी तरफ एक एल्कोक्सी ग्रुप है, दूसरी तरफ क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। इधर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप एल्काइल ग्रुप लेना है ले लो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, याद रखना। और ये वाला क्या बोला मैंने, ये है आपका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो अगर एक हेमी एसिटल को, मैं ये हटा देता हूं क्योंकि हमें रिएक्शन यहाँ, तो अगर एक हेमी एसिटल को अगर आप टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो, यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलिन रिएजेंट के साथ, ठीक है, जहां से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो अब सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड का क्लीवेज होने से दिस विल कम आउट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन बिकम अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। फिर यहां से आपको ये ध्यान देना है कि ये
जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है ये डिसोसिएट करेगा, और ये डिसोसिएट करके क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमेंबर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये क्या हो जाएगा, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से, R, उसके बाद आपके पास OH बन गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो आपका एक डबल बॉन्ड बन के ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ RCOOH। ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि ये R का क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो और हाइड्रोजन के साथ एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट दैट्स नॉट समथिंग वेयर यू हैव टू फोकस ओवर, राइट। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि हेमी एसिटल अगर टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटल ऑक्सीडाइज होकर के एक कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो क्या देखा कि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो सिर्फ एल्डिहाइड को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है ना, वो बेंजल्डिहाइड को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, और वो फॉर्मिक एसिड के साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी देगा, एंड फाइनली हेमी एसिटल को भी देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद हो गया, क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जो बोलना चाहता हूँ जो शायद मैंने कल मिस कर दिया था, कि जो टॉलिन टेस्ट है उस टेस्ट को किया जाता है बेसिक मीडियम में, यानी थोड़ा सा हमें बेसिक सॉल्यूशन भी यूज करना होता है, लेकिन उस बेसिक सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं होता। बट ये पॉइंट मैंने मिस किया था, तो आई वुड लाइक टू ऐड दिस पर्टिकुलर लाइन ओवर देयर दैट अ टॉलिन टेस्ट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ a small amount of alkaline solution और OH solution, right? Another thing, एक और चीज जो मुझे लग रहा है शायद मैंने मिस किया हो, कि आप सिर्फ एल्डिहाइड को एल्डिहाइड जो कि एल्केन से बना हुआ है उसको आप कार्बोक्सिलेट में ही नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप बेंजल्डिहाइड को भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो टॉलिन रिएजेंट का एक और रिएक्शन है, वो भी मैं यहाँ पर फिलहाल ऐड कर देता हूँ, सो दैट आपको ध्यान रहेगा कि अगर मैंने वो कल मिस कर दिया था तो वो दोबारा से यहाँ पे किया जा सकता है। चलो हम फोर्थ करके कर देते हैं इसको। ठीक है, वो है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, अब ये जो बेंजल्डिहाइड है फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, सबको याद होगा। ठीक है, मैं नाम हटा देता हूं। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, ये है बेंजल्डिहाइड। अब होता क्या है कि बेंजल्डिहाइड को जब आप टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, टॉलिन्स रिएजेंट, चलो और बड़ा करते हैं इसको, टॉलिन्स रिएजेंट, तो ये जो बेंजल्डिहाइड है ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। ये भी एक रिएक्शन है जो मुझे कल के ही लेक्चर में ऐड करना था। तो एनीवे ये वो 4 रिएक्शन है, और प्लस एल्डिहाइड वाला रिएक्शन है जो टॉलिन टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो दिस इज व्हाट समथिंग आई वांटेड टू ऐड इनटू टॉलिन टेस्ट लेक्चर, बट दिस विल कम आउट एज द नेक्स्ट वन, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि हर छोटी छोटी बात क्लियर हो गई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कम अक्रॉस। ठीक है ना, ध्यान देना, और स्पेशली सबको समझ में आना चाहिए, मेरा माइंड सेट यही है। नहीं आया या क्या प्रॉब्लम है, आप लाइक डिसलाइक कर सकते हो, बट आई वुड से आप एक अपना कमेंट दो, दिस वुड बी लाइक कमिंग योर सिंसियर फीडबैक टू मी। ठीक है, I would say thanks for watching, stay tuned, and I will get back to you with the next video. Let me tell you what that is. That's going to be failing test, right?